चिड़िया रहा करती थी वो हर दिन जंगल में जाकर नारियल बेचा करती थी और उसी से अपना घर चलाया करती थी। ताज़ा ताज़ा नारियल पानी ले लो, मीठा मीठा नारियल पानी ले लो, सेहत के लिए सबसे फायदेमंद फल ताज़ा ताज़ा नारियल पानी ले लो। अरे ओ टुनटुनी बहन, जरा एक नारियल पानी देना। तुम्हारा नारियल पानी पिए बिना तो हमारा दिन ही नहीं शुरू होता है। तुम्हारे नारियल पानी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। हाँ टुनटुनी चिड़िया, सुंदरी कौवी एकदम सही कह रही है। तुम्हारे नारियल पानी तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तुम्हारे नारियल के पानी के बिना तो हमारा दिन ही नहीं कटता। अच्छा सुंदरी बहन, मैं अभी आप दोनों को मीठा मीठा और ताज़ा ताज़ा नारियल पानी देती हूँ, जिसे पीकर आपको मजा आ जाएगा। ऐसे ही जंगल के पक्षी टुनटुनी चिड़िया से नारियल पानी खरीदा करते थे और उसका नारियल पानी हाथों हाथ बिक जाया करता था। टूनी के ठेले के पास से गुजरने वाला हर पक्षी बिना नारियल पानी लिए रह ही नहीं पाता था। फिर कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया नदी के किनारे नारियल का एक दुकान खोल लेती है और आने जाने वाले लोग उससे नारियल खरीदा करते थे। इसी तरह रोज टूनी चिड़िया की अच्छी कमाई हो जाया करती थी। टूनी चिड़िया का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो अपने ग्राहकों से बहुत ही प्यार से बात करती थी। टूनी चिड़िया गरीब होते हुए भी दूसरे गरीब पक्षियों की मदद किया करती थी। एक दिन कालू कौवा वहाँ आता है जो खिलौने बेचा करता था। कालू कौवा काफी भूखा और थका हुआ लग रहा था। टूनी चिड़िया उससे पूछती है, अरे कालू, तुम तो बहुत थके हुए और भूखे लग रहे हो, ये लो ये नारियल पानी पी लो, थोड़ी ताकत आ जाएगी तुम्हें, गर्मी भी बहुत है, ये लो पी लो नारियल पानी, और तो और तुम्हारी थकान भी इससे दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा तुमसे पैसे मांगे, तुम ऐसे ही ले लो। ठीक है, जब मेरे खिलौने बिक जाएंगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इतना बोलकर कालू कौवा नारियल पानी पीने लगा। इसी तरह से अब कालू कौवा रोज वहाँ नारियल पानी पीने आता था। अब दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। एक दिन ऐसे ही कालू कौवा उसकी दुकान पर आता है, लेकिन वहाँ टुनटुनी चिड़िया नहीं होती। अरे ये टूनी चिड़िया कहाँ है? कालू कौवा दूसरे दिन भी उसकी दुकान के पास नारियल पानी पीने आता है, लेकिन उस दिन भी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पे नहीं होती है। अरे ये टूनी चिड़िया है कहाँ? मैं 2 दिन से लगातार आ रहा हूँ, लेकिन वो है ही नहीं। मुझे जाके देखना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया उसको, क्यों नहीं आ रही है दुकान पे। कालू कौवा जंगल के पक्षियों से टुनटुनी के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुँच जाता है। वो जब उसके घर में जाके देखता है तो देखता है कि वो चादर ओढ़ के लेटी हुई है। तो वो उससे पूछता है, अरे टुनटुनी, तुम्हें क्या हो गया है? मैं 2 दिन से तुम्हारी दुकान पे आ रहा हूँ, लेकिन तुम तो दुकान पे आ ही नहीं रही हो। मैं पक्षियों से तुम्हारा पता पूछते पूछते तुम्हारे घर आ गया हूँ। क्या हो गया है तुम्हें टुनटुनी? अरे कालू, मेरी 2-3 दिन से तबीयत नहीं ठीक है, मुझे बुखार है, इसीलिए मैं अपनी दुकान नहीं खोल रही हूँ। अरे टुनटुनी, क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? तुम्हारी कोई देखभाल करने के लिए नहीं है क्या इस घर में? अरे नहीं कालू, मैं अनाथ चिड़िया हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं इस घर में अकेले ही रहती हूँ। अरे टुनटुनी, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। कालू कौवा तेजी से उड़ते हुए कुछ दूर पहुँचा, लेकिन उसे कुछ याद आया और वो जल्दी से बैठ गया। अरे मैं घर से तो चला आया, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं डॉक्टर को क्या दूंगा? अब मैं अपनी टूनी को कैसे ठीक करवाऊंगा? अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कालू ये बात सोचकर बहुत उदास हो जाता है। तभी वहाँ पे एक नारियल का पेड़ होता है और वो बोल पड़ता है, अरे ओ कालू कौवे, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे बोलने वाले पेड़, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अरे ओ जादुई पेड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तो मेरी टुनटुनी चिड़िया को ठीक कर दो। मेरी
टुनटुनी चिड़िया बहुत बीमार है और मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं उसका इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, या तो मैं तुम्हें बहुत ढेर सारे पैसे दे सकता हूँ, या तो फिर तुम्हारी दोस्त टुनटुनी को ठीक कर सकता हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, पैसा या फिर तुम्हारी दोस्त? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम सिर्फ मेरे दोस्त की जान बचा लो। ठीक है, ये नारियल लो और ले जाके अपने दोस्त को पिला दो। इसको पीते ही तुम्हारी दोस्त टुनटुनी एकदम ठीक हो जाएगी। फिर कालू कौआ जल्दी से टुनटुनी के घर वो नारियल पानी ले आता है और उसे पिला देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया एकदम ठीक हो जाती है। कालू कौए ने अपने दोस्त होने का फर्ज निभाया था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया कालू कौए से बहुत खुश हो गई थी। फिर वो टुनटुनी चिड़िया को सारी कहानी बताता है कि कैसे उसे ये नारियल मिला और उस पेड़ के बारे में भी बताता है। फिर दोनों साथ में मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।